तो ये कुछ फोटो क्लिप है जो वहाँ पर हुआ था उसका है। मैं बहुत ज़्यादा गलत थी जो कि मैंने आपको शेयर किया। मेरे लाइफ में ना सबसे बड़ा गुनाह ये हुआ कि मैं हेलो दोस्तों, रूबी ने अपनी एक स्टोरी शेयर की जो इनके साथ घटना घटा। आप सब ने तीर को तार बना दिया। इतना इनको बुरा लग रहा है अपने आप में, जो कह रहे हैं कि हम क्या करें। तो ये जो है खुद से बताएंगे आखिर कैसे क्या हुआ, इनके परिवार में जो कुछ घटना घटी उसके उपरांत में कैसे सब कुछ मैनेज किए। उसके साथ में और भी चीज़ ऐसे हैं जो ये वीडियो बना कर डाले हुए थे, उसके प्रति इतने गंदे गंदे कुछ कमेंट आए जिसके प्रति हमें लगा कि शायद उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सब संदेह में रहोगे और फिर वही कमेंट डालते रहोगे। दूसरी बात यह भी है कि ये जो कमेंट सिर्फ हम ही को नहीं, इनके और घर में जो बनाते हैं वीडियो उनके पास भी जाकर आप सब ने इतना सवाल किया, अगला रिप्लाई तक नहीं किया। तो हमें बुरा लगा, शायद हमें उसका बता देना चाहिए आप सभी को, ताकि आप सब निश्चित रहोगे। और एक और बात है, आप सब वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, थोड़ा देर तो स्किप कर जाते हो, पूरी बात समझ नहीं पाते हो, वही आप लोग कमेंट फिर गंदा करना शुरू कर देते हो। ये भाभी के बोल दिए तो आप सब ने कुछ अलग ही सोच लिया, लेकिन ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सब ने उसको इतना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया ना कि ये बेचारी मजबूर हो गई है। लास्ट में उनको बोली कि कुछ इसका सोल्यूशन निकालिए। क्या मैडम जी बताइए। सबसे पहले तो आप सबसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मेरी ऑडियंस मुझे इतना ही समझती है। मेरे व्यूवर्स हमारी वीडियो देखते हैं, जो मेरे अच्छे हैं, जो मुझे पता है, जो मेरे नेगेटिव कमेंट करते हैं वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ तो ये नहीं है ना कि आप बिना देखे बिना सोचे समझे कुछ भी आप बक दो। आपने दोबारा रीजन पूछने की कोशिश की कि हर वीडियो क्यों नहीं बताया, रियलिटी क्या है, आखिर ऐसा हुआ क्या था। और हम सोच रहे हैं ना, इस पर आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ वो चीज़ दिखा दें ताकि आप सब जो है निगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि आप सबको वो चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप सब सोचते कुछ हो, लिखते कुछ हो और बाद में कहते कुछ और हो। कुछ ये आपके सवाल जो हैं रखे हुए छाँट कर, ताकि उसका अच्छी तरह से आपको बताया जा सके कि आखिर रियल में हुआ क्या है। और सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं ना कि पता नहीं आप सब क्या क्या माइंड में ले लेते हो। कुछ लोग बोल रहे थे कि थंबनेल बस देखती हैं और फटाक से हम लोग कमेंट कर देते हैं, तो यही तो आपकी गलती है। आप लोग कमेंट करना तो जानते हैं बट रियल चीज़ जानते नहीं है कि क्या हुआ था हमारे साथ। तो बहुत सारे लोग ऐसा हमको बोले थे कि रूबी तुम्हारी अपनी भाभी है कि कोई और भाभी है, तुम्हारी तो एक ही भाभी है। तो क्या ज़िंदगी में जितने जो फैमिली मेम्बर होते हैं क्या हमारी एक ही भाभी है? बहुत सारे लोगों की बहुत सारी भाभियाँ होती हैं। और थंबनेल देखकर प्लीज़ मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप बार बार एक ही चीज़ को मत रिपीट किया कीजिए कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ, मैं पागल तो हूँ ही आप सबके पीछे, अपनी ऑडियंस के पीछे, तो कि मैं अपने घर की खुद की कहानी आपके साथ जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। ये तो नहीं है ना कि मैं छुपा रही हूँ कि हाँ क्या हुआ था हमारे साथ, क्या नहीं हुआ था। और एक चीज़ को लेकर तो मैंने लिपस्टिक लगा दिया, तो मेरे लाइफ में ना सबसे बड़ा गुनाह यह हुआ कि मैंने लिपस्टिक लगा कर वो वीडियो शेयर किया। लेकिन आप सब पूरा रियल जान नहीं रहे हो कि मैं लिपस्टिक वहाँ पे क्यों लगाई थी, क्या की थी, क्या नहीं की थी। प्रतिमा वीरमणि ये लिखती हैं, इतना मेकअप करके ये सुना रही है लिपस्टिक और डार्क कर ले बहन, रोते रोते उतर जाएगी। बकवास करती है, कभी ऑडियंस को गाली देती है, कभी बोलती है मेरी फैमिली है। इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही है बट मुझे पर आ नहीं रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने मेकअप नहीं किया था। आप सब मुझे देखे थे सुबह से ब्लॉग में कि मैं कितना अच्छा से खुश थी। हाँ, मुझे पता था कि भाभी उस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं जहाँ पे पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं कभी रील्स वगैरह शूट करती हूँ। कुछ लोग बोलते दीदी आप तैयार होकर वीडियो नहीं बनाते, अच्छा नहीं लगते हो। तो उस टाइम मेरे पास वो खबर सुनते ही ना मेरे मतलब मैं रोक नहीं पाई थी उस चीज़ को, और मैंने बस ऐसे सामने कैमरा उठाया, मैंने वो कहानी आपके साथ शेयर कर दी। उसमें भी आप सब बोल रहे हो कि लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाई है। अगर मुझे आपके साथ अगर ऐसा गलत करना ही हो तो मैं लिपस्टिक पोस्ट लेती ना, अच्छा से वीडियो बनाती आपके साथ। मैं इतना रोती क्यों दो बेबी को लेकर। लेकिन आप सब जो है ना कुछ अलग ही सोच लेते हैं, और ये जो है वीडियो में पूरा खुलासा किए हुए हैं कि वो कौन सी भाभी थी। लेकिन आप सब जो है पूरा वीडियो देखे नहीं और इनके प्रति जो है निगेटिव कमेंट डालना शुरू कर दिए। यार ऐसा नहीं है, अगर आप सब अभी भी चाहते हो तो वीडियो पूरा देखो। सब बोले हुए कि कौन सी भाभी थी, लेकिन आप सब जो है तीर कहीं और लगा देते हैं। चलिए, मानते हैं कि वो हमारे कज़न थी, मतलब मेरे चाचा जी की जो बहू थी वो, लेकिन फिर भी मेरी भाभी हुई, मुझे पता है। तो क्या भाभी को बोलना भाभी गुनाह होता है क्या? अपनी ही भाभी को मतलब भाभी बोल सकते हैं। अच्छा एक बात और,
आप सबको ये लगता है कि ये जो भाभी जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं वो इनके नहीं हैं, तो जो शादी हुई थी ना भैया भाभी का, उसमें सब कुछ शामिल थे, क्योंकि वो गोतिया में अपना खुद अपना गोतिया हैं, मतलब इनके पापा के भाई के रिलेशन के, मतलब भाई के है ना, तो यार वो क्या हो गया। तो हम जो है ना, अगर जिनको लगता है कि ये लोग जो है झूठ बोल रहा है या सब कुछ पॉइंट है, तो हम कुछ क्लिप वहाँ से मांग लेंगे और आपके साथ वो शेयर कर देंगे। दूसरी बात एक और है, जो शादी में ये आए हुए थे वो क्लिप और अभी जो इनके घर में जो कांड हुआ उसका क्लिप आपके साथ में मिलाएंगे, तब तो आप पहचानोगे ना। मैंने बार जी बोला है कि वो लोग बहुत गांव से, मतलब बहुत गांव से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग वीडियो में आना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं उनके लिए वीडियो नहीं ली थी। पर आप सब इतना फोर्स कर रहे हो ना, तो मैं तो वहाँ पे गई नहीं थी, बस ये गए थे हॉस्पिटल में मिलने उलने के लिए। उसके बाद ये भी वहाँ का ब्लॉग नहीं लिए थे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हो एम्बुलेंस तुम शेयर कर रहे हो, वही चीज़ तो गलती हो गया। छोटी मोटी चीज़ शेयर करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आप सब ना बहुत कुछ सुना देते हो। मुझे मन नहीं करता वीडियो बनाने का, इसीलिए मैं सोचती कि मैं मतलब हार जाते हैं। फिर ये बोले कि नहीं ऐसा मत बोलो, क्योंकि ऑडियंस तुम उसको बताओगे नहीं तो जानोगी कैसे। देखिए कुछ फैमिली होते हैं जो अपने घर की फैमिली को चीज़ शेयर नहीं करते, लेकिन मुझे, मैं आज से नहीं, मैं आपके साथ 3 साल से कनेक्ट हूँ। आपसे मेरी बहुत से मेरी फैमिली देख रहे हैं, तो मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ, मैं कैसे आपके बिना बताए मैं रह सकती हूँ। अगर आप सब देखे भी होंगे तो मैं एक एक कमेंट का सारा आंसर देने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप मुझे हिम्मत दीजिए। और इनके जो भाभी थी वाकई में एकदम गांव से हैं, जहाँ पर आप सबने ये भी देखा होगा इनके भैया भाभी शादी हुई थी, तो हम लोग गांव में गए थे जहाँ से न्योता उठाने के वहाँ से लाने के लिए, तो एकदम निठल्ला गांव पहाड़ के बीच में है। तो ऐसे में बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि ये वीडियो डाल देगा तो कोई क्या सोचेगा, नहीं समझे बात को, उस तरह की हो जाती है। और लोग जो है ना थोड़ा सा गांव में लोग और चीज़ कुछ और बना चढ़ा के लगते हैं बोलने के लिए, इसी के लिए इनका घर के जो भैया लोग थे उनका मोटिव नहीं था। प्लस में वो लोग इतना रो रहे थे ना, जो कि हमें खुद हिम्मत नहीं पड़ी उनका क्लिप हम कैसे ले सकते हैं। आप ही वहाँ पर रहते तो ही करते, लेकिन हम लोग चलो उस चीज़ को हम इग्नोर कर दिए। अब आप सबकी जो इतना गंदे कमेंट आया तो क्या करें, हमें सब कुछ शायद खुलासा करना ही पड़ेगा, तब आपको जो है उस जगह तक पहुँच पाएंगे, तो आप शायद निगेटिव जो माइंड में चल रहा है वो दूर हो सके। वहीं नेक्स्ट कमेंट करते हैं अनीशा सिंह, ये लिखती है एक्टिंग अच्छा करती हो रूबी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कितनी बेकार औरत हो, व्यूज पाने के लिए किसी की भी मौत का झूठा आंसू बहा लेती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं झूठा आंसू नहीं रो रही हूँ। जब भी मैं वो चीज़ याद करती हूँ मेरे आंख से आंसू आ जाता है। मानते हैं कि मेरी खुद की भाभी नहीं, तो क्या मैंने खुद दूसरे की भाभी को, और एक्टिंग उसे कहते हैं जो, देखिए जब भी मैं एक्टिंग करती हूँ ना, मैं बोल देती हूँ लास्ट में कि हाँ ये मेरा प्रैंक है, लेकिन ये बिल्कुल प्रैंक नहीं था। मैं पता नहीं मैं कैसे आप सबको दिलासा दूँ कि मैं वो चीज़ रियल बोल रही थी। नहीं देखते हैं, आप लोगों को यकीन तो हमें दिलाना पड़ेगा। इनके भाई या किसी लोग पास में हम पूछते हैं, अगर कुछ क्लिप होगा ना तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, ताकि आप लोग जो हैं। और आप सब बोलते हैं व्यूज के लिए ऐसा करती हो, तो मेरा इतना भी खराब समय नहीं है कि मैं व्यूज के लिए इतना करती हूँ। मुझे कितना ही व्यूज मिल जाता है बताइए। हमारे पास खूब 2 नहीं 4,000 कितना हो गया, तो थोड़ा हमारा आगे बढ़ा तो 5,000 से ज़्यादा व्यू तो आता नहीं है। ये बता कौन सा हम जन्नत प्राप्त कर लेंगे यार, ये खैर अगर ज़्यादा व्यू चल गया तो। लेकिन रही बात व्यू के लिए, थोड़ा हमारा आदमी करता है, क्योंकि आदमी मेहनत क्यों करता है, काम क्यों करता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ सके। लेकिन क्या कीजिएगा, उस लायक जगह तक आदमी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ये व्यू के लिए नहीं, ये बात रियल था। इनको आंसू आ गए, हम उसमें थे भी नहीं, घर पर रहते तो शायद हम वो चीज़ पूरा खुलासा कर देते वहीं पे, लेकिन चलिए। और मैंने आपको दिखाया भी था कि ये नहीं थे, ये और पापा दोनों निकल गए थे वहाँ पे देखने के लिए, और बहुत कुछ ऐसा हुआ है हमारी लाइफ में, लेकिन मैंने वो चीज़ शेयर नहीं किया आपके साथ। हंसते हंसते सारा वीडियो मैंने पापा के साथ शेयर किया था, और पापा भी देखे तो कुछ लोग बोले कि पापा आपके मायूस थे, तो पापा मायूस इसलिए थे क्योंकि उस, देखिए पापा स्पेशली मिलने के लिए आए थे कि शायद एक तरह से पापा की बहू ही हुई वो, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो इतना बुरी तरह से, मतलब उनका ऐसा हो जाएगा। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। उनके साथ जो हुआ था ना, टोटल आपको बता दें 11 जो है ना कारण थे। इतना वो खराब स्थिति पहुंच गया था ना कि डॉक्टर भी जो है इस तरह से बोल दिया था, उनके हस्बैंड बोल दिया कि नहीं हमको छोटी देर डॉक्टर साहब हम घर पर चले जाएंगे, क्योंकि उनको डॉक्टर ने 3 महीना कोमा में रखने के लिए बोला था, क्योंकि ये 3 महीना बाद ही इनको होश आएगा, इतना तक बोल दिया डॉक्टर। लेकिन मतलब लोगों को लगा ना कि कभी कभी ना वो होता है ना, घर पे जाने के बाद, घर के माहौल में रहने के बाद शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन क्या बोले आगे। गाँव में जाने का झड़ाई फूका वाला काम चलता, सोचो वो भी कर ले, लेकिन चलिए खैर ऊपर वाला को जो मंजूरी था। लेकिन खैर उनके साथ बहुत बुरा हुआ। हम बस ये सोचते हैं, भगवान से दुआ करते हैं ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करें। बाबू रो रहने आइए। वही नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं निकिता चंद्रा, ये लिखती है वाह वाह
इतना रेडी होके वीडियो बना रही है और बोल रही है वीडियो बनाने का इरादा नहीं था। तो सच में मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम ना रील शूट कर रही थी और उस टाइम मुझे ये खबर मिला। पापा लोग दोनों सब कोई गए थे देखने के लिए। जैसे ही खबर मिला कि ऐसा हो गया है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जिस फॉर्म में थी मैं उसी में आकर वीडियो शेयर करने की कोशिश भी की थी। वो आप सबको मेरे फेक आंसू रियल आंसू आपको समझ में नहीं आते हैं, बट प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो कि वो मेरा फेक आंसू था। मैंने अपने दिल से वो मेरे आंख से आंसू निकलता। अभी भी मुझे बोलने में अजीब सा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि आप सब कैसे सब सोच लेते हो। आप सबके मन में पता नहीं ममता है कि नहीं है। आप सब बोल देते हो फटाक से कि रेडी होके वीडियो बना रही है, तो बिना रेडियो के बना तो भी आप लोग बोलते हो कि अच्छा नहीं दिखती हो। और जैसे ऐसा मैं थी वैसा ही मैंने वीडियो बनाने की कोशिश भी किया था। बाबू को ले आइए ना। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं मनिका चंद्रा। ये लिखती हैं क्या हुआ था रूबी उनको। देखिए, ये तो हम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर आप सब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम जरूर शेयर करेंगे। तो ये कुछ फ़ोटो क्लिप हैं जो वहाँ पर हुआ था उसका है, लेकिन फिर भी आप सबको लगता है कि ये कोई फेक है, तो उसके लिए आप सब कमेंट करना। ये जो शादी हुआ था ना उस समय के और ये फ़ोटो आप लोग मिला लेना कि कौन क्या है। लेकिन क्या कीजिएगा, भरोसा देने के लिए बस यही काफ़ी है। लेकिन फिर भी आप सब उस लाइक नहीं समझते होंगे तो क्या करें, हमको उसको सर्च करने के लिए तो कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। उपाय करेंगे, आपके साथ वो चीज़ दिखाएंगे। चलिए, फिर भी हमारा ऑडियंस इतना भी नहीं है कि हम पर भरोसा न करे। कुछ लोग हैं जो हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और कुछ लोग हैं जो हम पर भरोसा एकदम नहीं करते हैं। तो क्या कीजिएगा, सबकी सोच अलग अलग है। वही नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं एसी। ये लिखती हैं वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा यहाँ किसी के दुख में शामिल होने आए थे? तो पहले मैं बोल दूँ, पापा दुख में शामिल होने नहीं आए थे बल्कि उनसे मिलने के लिए आए थे। बीच में घर रूबी के नाम कर दिया वाली ब्लॉग क्यों आई थी? इसका जवाब थोड़ा समय बाद हम देना चाहेंगे। देखिए, वो घर के नाम वाला हम जो है ना चाहते हैं अभी उसको आपके साथ थोड़ा सा गुप्त रखें, इसलिए हम आगे नहीं बताना चाहते हैं। पहले अभी जो मेन फोकस पॉइंट है उसको फोकस कर लेते हैं क्या। और क्या कल की ब्लॉग के टाइटल के थ्रू तुम लोग अपने दिल की बात अपने घर वालों को बताना चाह रहे थे? और तो और कमेंट में तुमने कांग्रेचुलेट करने वाले लोगों को थैंक यू सो मच क्यों भी लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि आप सबको हमसे बहुत उम्मीदें होती है कि आप सब हम जो कमेंट कर रहे हो उसका आंसर देना मुझे बहुत ज़रूरी होती है, रिप्लाई देना। वो मेरा रीज़न था। और ये भी लिखे हैं कि जो कह रहे थे कि निकम्मे रंजन को घर देके तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छा किया है, उनको लाइक भी दे रहे थे। भाई मान गए, गजब के लालची हो तुम दोनों। तो पहले मैं बता दूं ऐसी जी, हम लोग लालची नहीं है। अगर कोई भी माँ बाप अपने बेटी का अगर ज़मीन नाम पे करना चाहते हैं इसमें लालची कौन सी बात है। और ये बात निकम्मे की, तो मेरे पति, मैंने 1000 बार बोला वो निकम्मा नहीं है। वो घर पे भी रह के बहुत सारे हम लोग वीडियो वगैरह का काम करते रहते हैं। अगर निकम्मे होते ना तो आज हमारे सामने दाल रोटी घर और रहने के लिए, देखिए घर तो कोई भी देता है रहने के लिए, लेकिन घर में रहने वाले लोगों के लिए राशन खाना पीना हर चीज़ वो चीज़ खुद से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मतलब नहीं कर बनता है घर का, हमारा घर है अपना, ठीक है। लेकिन आप सबके सोच का यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब बनता है। आप सब देखते हैं कि सब कुछ हमारे पास है, फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे और भी रीज़न है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ से हम लोग काम हो जाता है, और जहाँ हम लोग घर अपना बन रहा है वहाँ पे इतना भीड़ भाड़ है ना, इतना लोग हैं कि हम 10 से वहाँ पर काम नहीं हो पाता है, तो कौन सा गुनाह। और मुझे नहीं लगता है कि बार बार एक चीज़ को दोहराने में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जब हमारी फैमिली अगर एक हो रही है तो उस समय मैं वो चीज़ को दोहराने, यहाँ मेन मुद्दा रखता है कि आप सब मुझे बहुत सारा क्वेश्चन किए हो, इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे आपका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं ITS ट्रीटो। ये लिखती हैं रूबी, अगर तुम्हारी भाभी अगर यहाँ बहुत दिन से एडमिट थी तो तुम लोग देखने के लिए नहीं गए और अब तुम रो रही हो, ठीक है तो तुम भी नहीं जा पा रही हो, वो समझ में आ गया, लेकिन तुम इतने दिन से क्यों नहीं गए देखने और अब तुम ऐसे रो रही हो जैसे दिल के करीब और करीब कह भी रही हो। क्या इनके मरने पर रोने का वेट कर रही थी? क्या हद है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप सबके मन में इतना सारा क्वेश्चन है, मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैं मिलने के लिए क्यों नहीं गई, तो मैं मिलने के लिए गई थी बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। रीज़न है क्योंकि वो लोग गांव से जुड़े हुए हैं और मैंने देखिए बीमारी ठीक होने से पहले अफवाहें फैलाए जाए, कुछ लोग वीडियो नहीं आना चाहते इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं ना जो हम ब्लॉग में नहीं लेते, आप सब देखते भी हैं। कुछ ऐसे चीज़ है जो हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप सबको क्या बोला जाए।
हाँ, और दूसरा बात यह है कि तुम दिल के करीब कह रही हो, तो मेरे खुद के चाचा की बहू थी, यानी मेरी प्यारी भाभी जी थी, वो बहुत गांव से बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी वो। तो मैंने ब्लॉग में कभी अगर वैसा होगा तो मैं उनके साथ वो चीज़ शेयर जरूर करूँगी, वो मेरी कैसी भाभी थी और बहुत ही प्यारी थी। उनके 3 बेबी थे जो कि अनाथ हो गए आज के दिन, मतलब बहुत बुरा लग रहा है वो चीज़ याद करते हुए। और मुझे वीडियो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ना, मुझे आपके साथ वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं जितना शेयर की हूँ ना कहीं गाली मेरे फैमिली वालों को बहुत सारा आप सब दिए हो कि तुम लोग अजीब हो, पागल औरत हो, पागल फैमिली वाले हो। यही तो गलती करते हैं ना कि हमारे साथ जो भी घटित होता है ना वो चीज़ मैं आपको शेयर करने की कोशिश करती हूँ, पर आप सब इतना कुछ मुझे बोल देते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वो चीज़ क्या बोलूँ। इतना सारा क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हो ना, कम से कम एक होता है ना कि एक हद लिमिट होता है। मैं कमेंट पढ़ने में कितना मेरे अंदर हिम्मत आएगा बताइए, बार बार मुझे ट्रोल करी तो मैं कितना सहूँगी। और ये भी कह रहे हैं क्या उनके मरने पर रोने का वेट कर रही थी, क्या हद है। मैं उनके मरने का वेट नहीं कर रही थी, कोई भी इंसान उनका मरने का वेट नहीं करता है। आप सब कैसे बोलते हो कि मरने का वेट कर रहे थे। मैंने बस वीडियो आपके शेयर किया क्योंकि मेरे आंसू निकल गए थे, अभी भी मुझे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन पता नहीं मैं वो चीज़, एक होता है ना रोने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं गई नहीं, वही मेरी गलती थी, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से हम लोग का घर, बार बार आना जाना संभव नहीं है। पापा और ये दोनों मिलने के लिए गए थे, लेकिन पापा बोले हम लोग चले जाएंगे, आप घर चले जाओ, क्योंकि 2 बेबी को अकेले इस जो एरिया हमारा है ना, इस एरिया में रहना संभव नहीं, सेफ नहीं है। क्योंकि यहाँ रात को अगर आप अकेले भी रहोगे ना, डर लगता है यहाँ पे रहने में, क्योंकि ऐसा यहाँ का माहौल है ना, चोरी तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक दिन ताला मार के यहाँ चले जाओगे ना तो पता चला कि नेक्स्ट डे ना सारा सामान चोरी हो जाएगा। आप सोचो मैं कैसे, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या बोलूँ। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं अंजना सी, ये लिखती हैं रूबी जी आप तो फेसबुक पर मछली खा रही हैं, वो भी पूरा का पूरा। यही तो चीज़ आपके अंदर डिमेरिट है, आप लोग मन में क्या सोच लेते हो। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे मैं हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज़ शेयर कर दूँ, ये भी तो है। ये वीडियो आप सबने ये भी नहीं सोचा, ये वीडियो बहुत पुराना है, मैं एक बार मछली नहीं खाई, मैं बहुत बार ऐसा मछली खाती हूँ। तो वो वीडियो मैंने कभी कभी मैं स्टोर करती हूँ। आप सब जानते हो ना कि देखिए रोग और बीमारी और तबीयत खराब किसी को बोल के नहीं आता है, तो इसीलिए मैं वो सारी वीडियो कभी कभी रखती हूँ, ताकि मैं अगर वीडियो ना शेयर कर पाऊँ तो वो चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर कर दूँ। यही मेरी गलती है, बताइए मैं क्या करूँ। और दूसरा बोल रहे हैं कि नाटक करते हुए लिपस्टिक लगा के रेडी होकर आप दुखी हो रहे हो। मैंने कहाँ आईलाइनर लगाया था, कहाँ मैंने बाल झाड़ा था, कहाँ मैंने उतना से लिपस्टिक लगाया था। मैं जैसी सुबह में रेडी थी वैसे ही मुझे पता चला, मैंने वैसे ही आपके साथ शेयर किया। अगर मैं चाहती तो पूरा लिपस्टिक पोंछ के रो कर आपके साथ शेयर करती वो चीज़, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। अगर मुझे दुख रोना होता तो मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करती ना, सब चीज़ पहुँच के। जैसे मैं 2 दिन से, आप देख रहे होंगे मैं 2-3 दिन से मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जैसे हालात में हूँ मैं वैसे ही आपके सामने वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप सब मेरा चेहरा देख के भी यकीन कर रहे हो कि नहीं पता मुझे। अब इस समय भी आप सब बोलो कि मैं बहुत एक्टिंग कर रही हूँ, तो ये सब आपके माइंड का सोच है। आप घर में जैसा सोचते हो उसके प्रति लोग वैसा ही कमेंट करेंगे। सिर्फ व्यूज़ के लिए किसी के मरने का कंटेंट बना रही हैं। आप कैसे सोच लिए मैं किसी के मरने का कंटेंट बनाऊंगी व्यूज़ के लिए? मत दो व्यूज़, नहीं चाहिए मुझे। आपके झूठे कमेंट का आंसर मुझे नहीं चाहिए। जब मैंने आपसे बोलती हूँ प्लीज़ उनके लिए प्रे कीजिएगा, तो आप सब मुझे ही गाली देना शुरू कर देते हो। मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी? मैं जब प्रूफ लेकर आती हूँ तो उसमें भी आप सब मुझे बोलते हो कि प्रूफ लेकर आ रही है, रो रही है, गा रही है। अब मैं क्या करूँ बताइए आप सब। ये भी लिख रहे हैं भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो, पर जिसका गया उनसे पूछते हैं। आप इस बात का कंटेंट बना रहे हैं और किसी बात के लाइव व्यू आपके फैमिली ऐसे उनको गाली देते रहती हैं। इसी बात के लिए व्यूअर आपके फैमिली डबल स्टैंडर्ड, आप लोग सेम ऑन यू। तो आप सब बस छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहे हो। मैं रो के इतना सारा क्यों ना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है वो चीज़ में अब दोबारा, मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती है। मैं रोना भी चाहूँ ना दिल से नहीं रो पाऊँगी, क्योंकि वो मेरा जो था ना वो, मतलब अगर आप वो चीज़ देखते ना, मैं फ़ोटो देख के मेरे आँख से आंसू निकल गए थे, सोचिए। और आप सब मेरे रोना देख कर भी इतने भद्दे कमेंट कर रहे हो। मैंने क्या गुनाह किया है जो आप सब मुझे इतने बुरे बोल रहे हो? यही नहीं कि मैं अपनी फीलिंग्स आपके शेयर कर रही हूँ, तो अब इसमें गाली देने की कौन सी बात हो गई? मुझे नहीं समझ में आता आप सब क्यों ऐसा करते हो।
और मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आप सब एक नहीं बल्कि बहुत तरह कमेंट मुझे एक ही बार बार बोले हो, बहुत कुछ बोले हो, मेकअप करके आई है, लिपस्टिक लगा के आई हो। अगर आपको लगता है कि तो आज की बात ना ही मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, ना ही मैं रेडी होंगी, जैसा भी रहूंगी मैं वैसे वीडियो आपको शेयर करूंगी। खुशी हो, दुख हो, हर चीज़ में वो सब चीज़ शेयर करने का मैंने आपसे वादा किया था, तो मैं ये चीज़ कैसे भूल जाऊँगी, मुझे आपके साथ शेयर नहीं करना है। कुछ लोग वीडियो में नहीं लेना चाहते हैं, मेरी फैमिली में लेकर आप सब बोल दो कि तुम्हारे दीदी के चैनल पे वो दीदी नहीं बनाई है, तुम्हारी ननद ने नहीं बोला, तुम लोग मेला घूमने के लिए गए थे। तो आप सब मेरी वीडियो में आप जानते हो ना कि मैं मेला भी जाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। सोचिए उतना मेहनत से मैं मेला जाऊँगी, कंटेंट बनाऊँगी, तो क्या मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी? मैं बुड़बक हूँ? उतना अच्छा कंटेंट छोड़ दूँगी। जगन्नाथपुर का जो मेला हो, जगन्नाथपुरी जो बोलते हैं आप लोग, ध्रुवा में है, वहाँ का मैं कंटेंट छोड़ के मैं रोना रोऊंगी यहाँ बैठकर। जब पापा आए थे उसके बाद जैसा हादसा हुआ था, पापा मिलने के लिए आए थे, बहुत सारा सामान वगैरह भी सब लेकर आए थे पापा। मैंने अभी तक वो वीडियो भी नहीं बनाया है, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा वो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है और ऐसे घर में भाभी से पड़े हुए सबको ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं मायका जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि इसीलिए पापा लोग सारा सामान लेकर आए थे, हो सकता है आगे कुछ भी, क्योंकि कंडीशन उनका ऐसा हालत था और पूरी फैमिली आई थी देखने के लिए। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे छुपाती हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। जो लोग वीडियो नहीं बना रहे उनकी मुझे नहीं पता है क्या करें क्या नहीं, लेकिन हाँ मुझे पता है कि जब आप सब मेरे वीडियो देख रहे हो तो मेरी एक फैमिली हो और मुझे आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है ना कि मैंने अपने दुख बोलकर आपके साथ वो चीज़ शेयर किया, लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत थी, मैं बहुत ज़्यादा गलत थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ऐसा होगा तो मैं शेयर करूँगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं ब्लॉग ही नहीं बनाऊँगी, मैं बंद कर दूँगी। उसमें अगर मेरे हस्बैंड हो तो पूरा क्लियर आपको करते कौन से क्या थे। तो मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि मेरी खुद की अपनी भाभी नहीं थी, बल्कि मेरे चाचा की बहू थी, तो मेरी भाभी ही कहलाएंगी। और ऐसा नहीं है कि मेरी भाभी है तो मेरी एक ही भाभी है, मेरी रेखा भाभी है, मेरी भाभी है, मेरे आसपास के लोग भी मेरे भाभी हैं। मैं उनको भी प्यार से भाई बोलती हूँ, तो क्या मैं गुनाह कर देती हूँ? बाकी मेरे पास हिम्मत नहीं है। आई होप आप सबको बहुत सारे कमेंट थे जो कि मैंने आंसर देने की कोशिश किया है दिल से। प्लीज़ आप सब फिर से दोबारा मुझे ऐसा मत बोलिएगा कि मैं ये झूठ का रोना रो रही हूँ, नाटक कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ और बिल्कुल भी कोई बनावटी नहीं है। जो है वो रियल है, सच है। आप सब ब्लॉग में बस देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो मुझे आपको शेयर करनी है। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि मैं ना चाहते भी वो चीज़ शेयर कर दी। अब मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस अब हमें बख्श दो। अगर आप लोग इतने वीडियो लेने के बाद भी, कमेंट देने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी वो सारे सबूत आपके सामने ला कर रखने के लिए, ताकि आप लोग यकीन कर पाओ कि वाकई में ये सच है।